सियानवू एम्परर एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि एचएन बहुत पेन में होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका डैंटियन लेवल अप हो चुका है। उसकी अंदर से बहुत ज़्यादा रोशन निकल रहता है और वो अचानक से फिर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तब हमें उसकी तरफ एक परछाई आती हुई दिखाई जाती है और उसके बाद हमारा व्यू चेंज होता है और हम एचएन को देखते हैं जो कि बेड पर लेटा हुआ होता है और उसके बगल में एक छोटा सा लड़का होता है। और जब एचएन की आँखें खुलती है और फिर वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं किधर हूँ और मैं यहाँ पर कैसा आया। तब वो छोटा लड़का कहता है कि मेरा नाम हुशी है और मैं और मेरे दादाजी आपको जंगल से यहाँ पर लेके आए हैं, और कहता है कि ये हैंग्यूजोंग सेक्ट है। और एचएन सोचने लगता है कि पूरे 3 सेक्ट हैं जिसमें से जेंगुआन सेक्ट हाफ ऑफ ब्लडी थर्स्टी में है और नॉर्थ चू में हैंग्यूजोंग सेक्ट है, किंगयुंगजोंग सेक्ट साउथ चू में है। और फिर यूशी एचएन से कहता है कि आप भूखे हो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। तब एचएन सोचने लगता है कि जेंगुआन सेक्ट से निकले मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ और मैं हैंग्यूजोंग सेक्ट में पहुँच गया, और हंसते हुए कहता है कि ये फेट वीक रेस्टिंग है। और फिर एचएन अपने पावर को चेक करता है और कहता है कि जो कुछ कल रात को वो सब सच था। और एचएन जैसे ही खाने जाने के लिए गेट खोलता है तो वो सामने हुशी और उसके दादाजी को देखता है। और जब उसकी नज़र स्पिरिट बीस्ट पर पड़ती है तो वो देखकर उसे चौंक जाता है। एचएन खाना खाने के लिए जब बैठता है तो स्पिरिट बीस्ट उसे एक डरावना लुक देता है जिससे एचएन डर जाता है। और तभी हुशी कहता है किटी उस बिग ब्रदर को मत डराओ, स्पिरिट बीस्ट का नाम किटी होता है। फिर हुशी के दादा एचएन से पूछते हैं क्या तुम एक कल्टिवेटर हो और तुम किस सेक्ट से बिलोंग करते हो। तब एचएन कहता है मैं किसी सेक्ट से बिलोंग नहीं करता। उसके दादाजी पूछते हैं तुम्हें कोई सेक्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि सेक्ट कल्टीवेशन करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, और क्या तुम एक हैंगिंग सेक्ट के डिसेबल बनने में इंटरेस्टेड हो। एचएन कहता है बिल्कुल, पर कैसे। दादाजी कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक लेटर लिख के दे दूंगा, मुझे भरोसा है इससे काम हो जाएगा। तभी कीटी पीछे देखता है, कोई अचानक से गेट तोड़ देता है और दादाजी और हुशी उसे देखकर चौंक जाते हैं। तब हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाई देता है जिसका नाम जैंग टाओ होता है और वो कहता है दादाजी से कि मुझे मेरा सामान दे दो, वापस दे दो, नहीं तो बाद में ये मत कहना कि मैं बहुत क्रूर था। दादाजी कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास नहीं है। और तब जैंग टाओ कहता है कि बुड्ढे तुम्हें शर्म करनी चाहिए, और पास ही पड़े टेबल को उठा के पटक देता है। और हुशी कहता है तुम कमीने। तभी किटी जैंग टाओ पर अटैक कर देता है पर उसे अपने एक ही पंच से बहुत इंजर्ड कर देता है किटी को। जैंग टाओ कहता है कि सीधे सीधे मेरा सामान मुझे दे दो, नहीं तो बाद में मत करना कि मैं बहुत निर्दय हूँ। तभी एचएन उसके पीछे आकर उसको एक पंच मार देता है जिससे वो उसको बहुत इंजर्ड हो जाता है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मारने की तुम्हारी इतनी हिम्मत। एचएन फिर उसे उठाकर पटक देता है। दादाजी एचएन की पावर को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं इसने तो बस इसको अपने एक ही 2 मूव से हरा दिया। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और दादाजी कहते हैं आज तुमने जो भी हमारे लिए किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एचएन कहता है ये तो मेरा फ़र्ज़ था। उसी के दादाजी एचएन से कहते हैं कि मैं एक हैंगिंग सेक्ट का एल्डर था, पर बस मेरी एक बड़ी गलती की वजह से मुझे स्पिरिट गार्डन में भेज दिया गया और जैंग टाओ मेरा ही एक डिसाइबल था, ये सब मेरी ही गलती है। तब एचएन कहता है सीनियर आप खुद को दोष मत दीजिए। हुशी एचएन से कहता है कि जैंग टाओ ग्रैंडपा का हेवनली स्पिरिट कर्स लेना चाहता है और उसने बाकी सारे रिसोर्सेज को लूट चुके जो ग्रैंडफादर ने सालों से इकट्ठा किया था। एचएन सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगा था कि सीनियर के पास हेवनली स्पिरिट कर्स होगा जो कि हैंग्यू सेट के लिए एक बहुत यूनिक ट्रेजर है। फिर हमारा व्यू चेंज होता है और हम एक झोपड़ी को देखते हैं। फिर हमें एचएन को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है और कल्टीवेशन करने के बाद वो अपने पावर को चेक करता है। एचएन पास ही पड़े पत्थर पर अटैक करता है जिससे वो पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। फिर एचएन कहता है कि वाकई में बिली पाम अटैक बहुत ही ताकतवर है, पर इस अटैक का यूज़ करते वक्त अटैक करने वाले को भी नुकसान पहुंचता है, पर मेरे पास रियल टेम्पर बॉडी है। फिर हमें हैंग्यू सेट के आउटर गेट को दिखाया जाता है जहां पर 3 पीक और 8 पेविलियन है। फिर हमें जिंगक्यू कोर्ट में दिखाया जाता है जहां एचएन खड़ा होता है और सीनियर का लेटर देते हुए कहता है कि ये सीनियर जैनफेंग का रिकमेंडेशन लेटर है। वहाँ पर एक एल्डर कहते हैं कि सीनियर ब्रदर्स क्या आप तीनों में से कोई एचएन को अपना डिसाइबल बनाना चाहता है।
तभी एक सीनियर एल्डर एचएन से पूछते हैं तुम्हारी एज कितनी है। तभी एचएन कहता है मेरी एज 16 ईयर्स है। तभी वो सारे एल्डर चौंक जाते हैं और वहाँ से उड़ते हुए चले जाते हैं और जाते वक्त कहते हैं कि हमें कहीं जाना है और हम किसी वेस्ट को अपना डिसाइबल नहीं बनाते हैं। तब वो एल्डर जो पहले कहते हैं कि कोई एचएन को अपना डिसाइबल बनाना चाहता है, वो कहते हैं कि प्लीज़ एल्डर है, कोई भी आप तीनों में से कोई भी एचएन को अपना डिसाइबल बना लीजिए प्लीज़। और फिर उसके बाद वो तीनों एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। तब वो एल्डर एचएन से कहते हैं अगर तुम यहाँ के डिसाइबल बनना चाहते हो तो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।